स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड, अब कॉपी चेकिंग की बात चल रही है। कॉपी चेकिंग किस हद तक हो गई है? ऑलमोस्ट बहुत हद तक कॉपी चेकिंग 2025 की हो गई है। 10th वालों का तो एग्जाम खत्म हो गया, तो 80% आपको कॉपी चेकिंग हो गया है। आईटी की बस नहीं हुई है, मैथमेटिक्स का लगभग लगभग हो गया है। तो कॉपी चेकिंग 10th वालों का फास्टर होता है, लेकिन रिजल्ट जो है ना वो साथ ही आता है ऑलमोस्ट। 12th क्लास का तो अभी बायोलॉजी बचा भी हुआ है और कुछ पेपर्स और बचे हुए हैं, तो 12th का 60% ही डन हुआ है। एग्जाम इज गोइंग ऑन। कॉपी चेकिंग 10th वालों का लगभग हो गया है, यस। लेकिन जो कॉपी चेकिंग हो रही है बहुत अच्छे से चल रही है, प्रॉपर लेनियंसी के साथ हो रही है। प्लस बेटा जो जो क्वेश्चन आपके एरर थे जहां पर वहां पर एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे हैं, जो जो सेट डिफिकल्ट था उन सारे सब्जेक्ट्स में मॉडरेशन मिल रही है। नंबर कितने मॉडरेशन में दिए जाने वो सीबीएसई का पैनल डिसाइड करेगा। उसके अलावा अगर आप 5-6 नंबर से कंपार्टमेंट में जा रहे हो तो सीबीएसई आपको खींच के पास कर देगी ग्रेस मार्क्स दे करके। सो बेसिकली आपके जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा आपके नंबर आ रहे हैं। अब रिजल्ट की बात करें, सम ऑफ द आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रही है। तो कॉपी चेकिंग की बात थी। रिजल्ट की जो डेट है, देखो कॉपी चेकिंग 10th की पहले कंप्लीट होती है, लेकिन रिजल्ट 12th का पहले आता है। कारण ये कि एडमिशन का जो टेंशन है वो 12th वालों को ज्यादा है, क्योंकि उनको स्कूल छोड़ना है। 10th वाले यूजुअली स्कूल को कंटिन्यू करते हैं। सो रेंज जो डेट का है वो 10 से 15 मई के बीच है, जिसमें 100% आपका रिजल्ट आएगा। जिसमें सबसे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट कहूँ तो 13th मई है। उससे पहले ही आ जाएगा, 13th मई तक वेट भी नहीं करेगी सीबीएसई। अब कॉपी चेकिंग में दिक्कत तो कहीं कहीं टीचर्स फेस भी कर रहे हैं, और कुछ बच्चे देखो ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि मोबाइल पकड़ी जा रही है। ऐसी न्यूज पहले भी मिली थी। वहां पर क्या होता है, टीचर आपका जो सीबीएसई बोर्ड है आपको 2-3 साल के लिए बैन कर देती है। तो इट इज बेटर टू गेट ए कंपार्टमेंट रादर देन मोबाइल लेकर के पकड़े जाना, क्योंकि मोबाइल लेकर के पकड़े गए तो आप 2-3 साल के लिए बैन हो जाते हो। लेकिन अगर कंपार्टमेंट आती है तो 3 चांसेस देकर के सीबीएसई आपको क्लियर करवा देती है, तो दैट इज इजियर। पेपर इस बार, नेक्स्ट अपडेट ये कि पेपर इस बार टफेस्ट आया है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है उसके परसेंटेज बढ़ाते बढ़ाते सीबीएसई ने पहले 20% रखा, फिर 30%, फिर 40%, और 2025 में इट केम टू 50%। और ये क्वेश्चंस जो होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वो टफ होते हैं, काफी टफ होते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, हर बच्चे की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो 2025 में ये दिक्कत रही। अगले साल के बच्चों को जैसे अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट्स में थोड़ी और इजियर हो जाएगा, कि उनको कैलकुलेटर अलाउ हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि देखो नेक्स्ट ईयर तो 2-2 बोर्ड होंगे। अगर आपके भी 2 बोर्ड होता तो इट वुड हैव बीन इजियर फॉर यू, क्योंकि बच्चों को कंपार्टमेंट का डरना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक हो जाता है कि हाँ अब कंपार्टमेंट देना पड़ेगा। लेकिन 2 बोर्ड के का फायदा ये है कि कंपार्टमेंट नहीं देना पड़ेगा, एक एग्जाम दे लिया, दूसरा एग्जाम बाकी है। बट कॉपी चेकिंग आपकी ही बोर्ड में लिबरल हो रही है, ये आपका फायदा है। लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर में शायद इतनी लिबरल मार्किंग ना हो। तो कॉपी चेकिंग बहुत अच्छे से चल रही है, टेंशन कोई भी बच्चा ना लो। मॉडरेशन ग्रेस वगैरह सब दिया जा रहा है, कॉपी चेकिंग बहुत अच्छे से चल रही है। सो मोस्ट ऑफ यू विल डेफिनेटली पास। मैम अगर मैं सब आंसर रेलेवेंट लिखूं क्वेश्चन से, और जस्ट फॉर अटेम्प्टिंग ऑल क्वेश्चन, क्या मैं, यस बेटा, क्वेश्चन आंसर में रेलेवेंस चाहिए, यानी कि तुक मिलना चाहिए। अगर तुक मिल रहा है आंसर का, कुछ स्टेप्स मैच हो रहे हैं, तो यू विल पास। मैम क्या मैथ्स में 15 आया तो क्या ग्रेस मार्क्स मिल सकता है? बेटा ग्रेस मार्क्स तो किसी भी सब्जेक्ट में मिल सकता है, सो डोंट वरी। 15 से ऊपर आप लाए हो, अगर आपने और अटेम्प्ट्स लिए हैं तो आप तो ऐसे ही पास हो जाओगे बिना ग्रेस के भी, क्योंकि टीचर्स भी 15 से ऊपर वाले कॉपीज में अटेम्प्ट लेने वाले बच्चों को पास कर देती हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको मॉडरेशन भी मिलेगा, तो मार्क्स भी बढ़ जाते हैं। I have done 5 MCQs correct and I have written correct answers of 10 to 12 marks. Okay. So ओवरऑल आपके 17-18 बनने, तो बेटा आप कंफर्म पास हो जाओ। मैम क्या सिली मिस्टेक्स पे मार्क, बेटा सिली मिस्टेक्स पे मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं। उन्हीं के डिडक्ट हो रहे हैं जो बहुत ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, उनके तो काट भी रहेंगे, लेकिन जो बच्चे कम स्कोर कर रहे हैं उनके टीचर्स इग्नोर कर दे रहे हैं उस चीज़ को। और 1 से 2, 2 से 3 जब कॉपी चेकिंग होती है तो मार्क्स थोड़े प्लस प्लस में ही आ रहे हैं। एग्ज़ाम ठीक गया था मैं, ओके, प्री बोर्ड में पास किया था बेटा, तो प्री बोर्ड से थोड़े ज़्यादा ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो डोंट वरी। क्या फैसिलिटी है केमिस्ट्री? बेटा केमिस्ट्री का ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से कॉपी चेकिंग हो रही है। ये बड़ा बेसिक चीज़ है कि अगर आप 10 प्लस ला रहे हो ना, प्लस अटेम्प्ट लिया हुआ है, तो आप
निश्चिंत होकर घर में बैठो, पास हो जाओगे। और 10 से नीचे आया है तो भी वेट करो, मॉडरेशन मिलने के बाद हो सकता है आप 23 तक पहुँच जाओ। अगर आपको 23 तक सीबीएसई नहीं पहुँचा पाती है या पासिंग मार्क्स तक नहीं पहुँचा पाती है तो 1 महीने बाद ही कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होगी। अभी से उसकी तैयारी में लग जाओ ताकि उसको आप क्लियर कर लो और उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, यू गेट अ न्यू मार्कशीट।